जबकि साइज है हैं किन्नू कतो वजन उसका ही है 4 कुंटल वजन लग गया 10 साल का देखो यो मोरियो पूरा तैयार हो गयो तैयार हो एकदम पूरा बन जाएगा ना गमले नहीं तो मोरियो अब नहीं आने वाले टाइम में यही बिकेगी हां चीज यही बिकेगी आने वाले टाइम आगले चौमासो आओगे ना जना अब जकी नर्सरी है ना पर्यावरण को लेकर लोगों में किस तरह की क्या जागरूकता है? आप भी एक विशाल नर्सरी यहाँ पर चलाते हो कारी में, तो बताइए किस तरह से लोगों में है, आपके पास में कितने तरह की पौधों की वैरायटी है? देखो पर्यावरण के लिए लोगों में इतना उत्साह है, पिछले 5 वर्षों से इतना उत्साह है कि अगले 5 साल में अपने ये झुंझुनू की धरती है वो पूरी हरी भरी बन जाएगी। पिछले कुछ सालों में पेड़ों की कटाई ज़्यादा हुई और लोगों की रुचि ही पेड़ लगाने की कोई इच्छुक ही नहीं था और अब हर जगह नई नई नर्सरियाँ खुल गई। लोगों को हर आदमी को ये पता लग गया कि अपने हर तरह का पेड़ लगता है, यहाँ हर किस्म तैयार होती है और लगती भी है, लेकिन तैयार हमारे यहाँ तैयार करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कई बहुत ज़्यादा पेड़ ऐसे हैं जो यहाँ तैयार होने में वातावरण की दिक्कत रहती है, उसकी वजह से तैयार नहीं होते, वो बाहर से आ जाते हैं पेड़। और पर्यावरण में हर आदमी का सहयोग हो रहा है इस वक्त। आज से 18 साल पहले जब मैंने नर्सरी की तो उस टाइम पर्यावरण के ये नहीं थी, किसी को जागरूकता कोई भी आदमी नहीं था। सिर्फ जो पेड़ की छाया में बैठता कोई आदमी वो देखता कि एक छाया का पेड़ लगा दे अपन। मजदूरी भी लोगों के काम था वो भी कम था, मजदूरी भी कम थी। 5 रुपए का पेड़ आदमी खरीदना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ये पता था कि यहाँ तो लगता ही नहीं है, यहाँ तो ये जो जंगली पेड़ हैं ये लग सकते हैं, ये किक्कर है, बबूल है, अपनी खैरी है, रोइडा है, शीशम है। लोग ये यहाँ तक जानते थे कि यही पेड़ अपने लग सकते हैं। आजकल लोगों में इतनी रुचि बढ़ी है कि लोग ये इच्छुक हो गए कि यहाँ हर तरह का पेड़, दुनिया के कोने कोने का कोई सा भी पेड़ हो वो भी लग सकता है। और ये है बात भी है, मैंने साबित करके कर रखा है खेत के अंदर, मेरे खेत में आपने देखे हैं। अभी मैंने देखा कि बड़े बड़े सीताफल के भी लगे हुए हैं, तो किस तरह से उनकी पौध तैयार की गई? बहुत दिखाई कम ही देती। ये सीताफल की पौधे ये बीज से तो अपने यहाँ भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग से ये आंध्रा से मंगवाते हैं, तो वहाँ की जो वेराइटी आती है वो अपने यहाँ इस तरह से शूट करती है कि जैसे ये पौधा यहाँ ही तैयार किया हुआ है और तुरंत उसमें फल चालू हो जाता है। वर्तमान समय में आपके पास में कितने तरह के पौधों की वैरायटी है यहाँ पर? ये तो मैं एक अंदाज ही बता सकता हूँ, लगभग 500 से ज़्यादा वैरायटियाँ। तो आप अभी मैंने देखा कि आप कोई जो विदेशी पौधे हैं उनकी भी एकदम नस्ल तैयार कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से हैं, तो वो कौन कौन से पौधों की क्या कर रहे हैं? वो देखो आपको दिखाया है, ये लगभग 20 से 30 आइटम है जो विदेशी आइटम है ये। और ये पहले पूना में तैयार होता था अपने, मैंने पूना जाकर वहाँ से देखा उनको कि ये कैसे तैयार करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, तो उनकी देख के यहाँ धीरे धीरे पिछले 4-5 साल से मैं ये पौधे यहाँ तैयार करने लग गया। अब इसमें अच्छी सफलता है, शानदार पौध। आपके यहाँ कितनी रेंज की से पौधों की शुरू होती है, लास्ट कितनी रेंज है यहाँ पर? 5 रुपये से शुरू होकर लगभग इस वक्त 20,000 के लगभग का पौधा भी है। 20,000 रुपये तक का? हाँ, और वो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बिक रहा है। मजे की बात यह है। नहीं, अभी मैंने देखा कि काफ़ी आपके पास में ग्राहकों को भी काफ़ी अच्छी तादाद में खड़े थे लोग। हाँ। तो आपने देखा अभी उसके अंदर टोटल सजावटी पेड़ जा रहे हैं। जी। गाँव में फलदार पौधों की बजाय, छायादार पौधों की बजाय सबसे ज़्यादा ये सजावटी पेड़। आपकी नर्सरी का क्या नाम है, कैसे शुरुआत की थी आपने? ये काफ़ी स्ट्रगल की है, ये सी भी है कि आपने काफ़ी संघर्ष किया है इस नर्सरी को लेकर? देखो बहुत लंबी कहानी है इसकी जी, लेकिन ये तो कभी टाइम से बैठेंगे तब बताएंगे जी। आप जानते हो पवन जी शर्मा जी, कवि जी, वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं जी, और क्लास फेलो भी रहे हैं हम दोनों। वो यहाँ हमारे नौकरी करते थे, अध्यापक थे, तो मेरे बिल्कुल सामने ये स्कूल है, इसमें रहते थे। आधा टाइम वो स्कूल जाने के बाद में 2 घंटा मेरे पास हमेशा बैठ के जाते थे। उसके साथ बैठ के सलाह मशवरा करके और
ये काम चालू किया कि वो तो अच्छा काम रहेगा पर्यावरण के लिए। और पेड़ों में मेरी पहले से भी रुचि थी बहुत ज़्यादा। पहले भी मेरे पास पेड़ खड़े हैं लगभग 84 के लगाए हुए हैं। इतने एक बील तो मेरे पास 82 का भी खड़ा है, सन 1982 का, तब मैं बिल्कुल छोटा था। तो पर्यावरण के प्रति मेरी ये रुचि रही, उसी का परिणाम है कि ये पर्यावरण में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूँ। आप साल दर साल आप निःशुल्क पौधे भी लगवाते हैं रोडों की तरह के, कि अब तक आपने कितने पौधे आप लगवा चुके हैं? लगभग मैंने 30-35 हज़ार पौधे फ्री वितरण किए है अभी तक, और हर साल आना करता हूँ। अब भी ये ग्राम सोटवारा है, सोटवारा ग्राम में 100 पौधे कनेर के फ्री भेजे हैं जी। और अब और विचार कर रहे हैं। ऐसी संस्था है जो पर्यावरण के प्रति लगाव है और उनके पास कुछ सक्षम कम है तो अपने भी सहयोग कर देते हैं उसमें। जी, तो किस तरह से आपके संस्थाओं को आह्वान करते हैं कि भैया आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर आए हैं? किस तरह से उनके आपके पास आते हैं? आजकल जो मेरे पास आते हैं ज़्यादातर तो वो पढ़े लिखे लोग आते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिक पास हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो आजकल आते हैं ये यूट्यूब चल गया, इसमें देख के आते हैं और यहाँ आके मेरे को भी बताते हैं कि इस तरह का ऐसा होना चाहिए। अपने सलाह मशवरा करके उसको दें भाई मेरी तरफ से भी ये 100 पौधे लगा देना, कहीं 200 पौधे लगा देना। पहले मैंने सरकारी संस्थाओं में हर साल सरकारी संस्थाओं में 5000 पौधे वितरण करता था, 4-5 साल तक किया। अच्छा उसका रिजल्ट रहा। स्कूलों में हमारे चारों तरफ स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, उसमें सब हरे भरे हो रहे हैं। निःशुल्क वितरण देता हूँ उसमें भी। अभी मैं देख रहा था कि आप युवाओं को भी इसमें की नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आपने कहा कि इन बच्चों को भी फेड कर विशेष ट्रेनिंग इनको दिलवाई जाएंगी। तो आप रोजगार को लेकर कैसा क्या मानते हैं इस नर्सरी को? रोजगार अच्छा रोजगार है, ये शानदार रोजगार है। देखो पहले हम पढ़ता था, आजकल तो पता नहीं वो गीत है कि नहीं, मेरे देश की धरती सोना उगले चांदी उगले, उगले हीरा मोती। तो आजकल तो ये खेती है तो इसमें हकीकत में सोना और चांदी उगल रही है अपनी, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है। अब नई टेक्नोलॉजी का काम कम हो रहा है। जितनी ज़्यादा इसको बढ़ावा नई टेक्नोलॉजी का मिलेगा उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी और बहुत अच्छा सोर्स है खेती का। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इसमें।